इसी में एक दो प्रश्न कठिन वाला बना के देखते हैं, फिर वर्ग शुरू करेंगे। हैं, यदि यही प्रश्न इस प्रकार का हो जाए, ऐसा है ना, या इसको ही बड़ी संख्या बड़ा अंक बना देता हूं ये, तो हम यदि ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से इसको गुना करेंगे तो 9 8 72 का 2, पहला अंक तो बन गया। अब इधर भारी पड़ेगा, 9 9 81 और 8 7 56, अब उसको मन में जोड़ना, ठीक है। उसके बाद तो और भारी हो जाएगा, 9 9 81, 8 8 64, 9 7 63, ठीक है ना। तो अपने पास विकल्प है, इसका विनकुलम कर लें हम। विनकुलम करेंगे तो क्या आएगा, ये -2, इसको 9 में घटाएंगे तो 0, इसको 9 में घटाएंगे तो 0, और यहाँ पर ये 3, 2998 माने 3000 में 2 कम है ये, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, -1, और ये -2, और ये -1, और ये 2। अब इसको गुना करेंगे। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं जोड़ना है, बस ऋण और धन का याद रखना है, ठीक है ना। तो अब जैसे ये ऋण और ऋण का गुना, तो 2 एकम 2, धन 2 हो जाएगा। इसको करें तो ये तो 0 और ये धन 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको करें, है ना, तो ये 0 और ये 0, ये हो जाएगा धन 2, ठीक है। अब यहाँ पर आए तो इसका होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 3 ऋण 4, तो ये हो जाएगा ऋण 7। अब इसको छोड़ना है, जैसा मालिक राम बताएं, तो ये ऋण 6, बाकी ये तो और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी छोड़ना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 3, और लास्ट में 6। अब इसको चेंज बस करना है वापस, तो ये हो जाएगा 2 4 2, यहाँ हो जाएगा 3, और ये 9 में घटाएंगे तो 3, ये 9 में घटाएंगे तो 6, और ये 5। माने हमको ये करना आता है, तो कहाँ 9 9 8 ये गुना कर रहे थे, 81 64 72 ऐसा जोड़ रहे थे, यहाँ पर तो कुछ जोड़ना ही नहीं पड़ा, 2 एकम 2 से काम चल गया, और 9 की जगह ये बड़ा बड़ा जो 9 है ना, वो तो 0 में बदल गया। आंसर यही चाया, ठीक है ना। ऐसे भी करोगे तो आंसर वही आएगा। माने हम ये जो लिखने की जो पद्धति है विनकुलम वाली, ये बहुत कारगर है। बड़ी संख्याएं, अंक जब बड़े बड़े हो जाएं तो उस स्थिति में, ठीक है ना। आप 5 अंकों का भी गुना अभी जैसे कर रहे थे मालिक राम जी ना, तो 2 3 4 में बता रहे थे आपको, 0 1 2 3 4 में, और वही 8 9 वाला जब अंक आए तो आप ये कर सकते हो। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि ऋण गड़बड़ाए मत, ऋण का गुना धन और धन ऋण का गुना ऋण, और उसके बाद एक बार उसको चेंज करना। तो चेंज करना तो एकदम आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आपको ठीक से दिखता नहीं होगा, पीछे बैठे हैं तो यहाँ आ सकते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो ये भी आप करिएगा, हाँ पहले मत देगा, ठीक है ना। तो विनकुलम करके आप प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। अब आप अभ्यास कीजिएगा, और वहाँ पर जो पुस्तकें रखी है, वैदिक गणित की पुस्तकें आपको मार्केट में शायद नहीं मिलेगी, गौरव जी लाए हैं जुगाड़ के, उसमें वैदिक गणित भाग 1 2 3 और निर्देशिका भाग 1 2, तो उसमें वैदिक गणित भाग 3 और निर्देशिका भाग 1 2 आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इंग्लिश का भी है, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो ले लीजिएगा कालांश के बाद में, है ना। वो ज़्यादा महंगी पुस्तकें नहीं, 20 25 30 रुपए की है, ज़्यादा नहीं है वो। अब देखते हैं वर्ग। वर्ग करने से पहले द्वंद्व, इसके जो द्वंद्व योग बाद में देखेंगे। वर्ग एक प्रकार का गुना ही तो है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दें तो जो गुणनफल होता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो गुना की जितनी विधियां हैं सब इसमें लगेगी, है ना। तो पहला है एक न्यूनेन पूर्वेण, आपको याद है 9, तो यहां पर जैसे 99 का वर्ग, मतलब ये 99 गुना 99 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इधर एक कम करेंगे तो 98,
9 में 8 गया 1 और 9 में 9 गया 0। ठीक है, 9 का वर्ग, तो ये 9 गुना 9 माने 9 में 1 कम करेंगे 8, 9 में 8 घटाए 1। ठीक है ना, 999 का वर्ग, तो ये आएगा 998001। इसको देख लीजिए पैटर्न, शुरू में 9 और लास्ट में 1। ठीक है, और उसके बाद जितने 9 है उतने 8 आते चलेंगे। तो उसी पैटर्न में ये 4 बार यदि 9 हो तो इसका वर्ग क्या होगा, 9 9 9 8 0 0 0 1। ठीक है ना। तो 9 वाला ऐसे कर, जितने भी अंक केवल 9 से बने उसका वर्ग करना हो तो 9 9 9 9 लास्ट में 8, और जितने बार 9 उतने बार 0, और 8 के स्थान पे उधर 1, तो ये हो जाएगा। दूसरा है एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन, आपको याद है इकाई के अंकों का योग 10 हो या इकाई दहाई गुण मिलाकर 100 हो, है ना। तो रोशनी है, ठीक है ना। तो इकाई का अंक 10 कब आएगा योग उसका, इकाई में 5 होगा तब उसके वर्ग करने पर 10 होगा। जैसे 15 का वर्ग, तो ये 15 गुना 15, अब 10 हो जाएगा। वर्ग कर रहे हैं ना, तो दोनों एक ही संख्या मिलेगी। अब दोनों एक ही संख्या मिलेगी तो इस इकाई का अंकों का योग कब 10 होगा, इकाई में 5 हो, है ना। तो जैसे 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, 75 का वर्ग, 95 का वर्ग, ये सब इससे बनेगा। और इसका सीधा सीधा उत्तर क्या है, इकाई में 5 है इसलिए 25 तो सब में आएगा, 25 तो आएगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 है तो 2 तिया 6 25, 3 है तो 3 चौके 12 25, 7 है तो 56 25, 9 है तो 90 25, 10 है तो 110 25, ठीक है ना। 12 है तो 12 गुना 13, 12 के वर्ग में 12 जोड़ना है, तो 12 का वर्ग 144 में 12 और जोड़िए 156 25, माने इधर का यदि आपको वर्ग याद है तो वहां तक पहुंच जाएंगे आप, ठीक है ना। जैसे आपको 405 का दूंगा तो 40 गुना 1 40, कितना होगा, 41 चौके करो, है 40 गुना 40 माने 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164, 1640 25, ठीक है ना। 605 का वर्ग करना हो तो ठीक है ना भाई, 6 से 61 को गुना करो और शून्य लगा लो, 6 कम 6, 6 का 36, 1 0 25, माने इसको हम उतना कर सकते, इधर का हमको उसके एक अधिक से गुना करना आना चाहिए, तो उसका वर्ग हम मौखिक ही बोल सकेंगे, ठीक है। ये हो गई दूसरी विधि। तीसरी विधि, निखिलम, आधार उपाधार वाला याद होगा, आधार। तो इसमें वर्ग ज्ञात करने समय इसको थोड़ा सा और सरलीकरण कर दिया है, उसको निखिलम सूत्र ना करके उसको लिखा है यावदूनम, यावदूनम सूत्र। हाँ, इसका विस्तार ऐसा होता है, यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजेत। ऊना माने खाली, ऊना है माने खाली, तो जितना ऊना माने जितना कम है उतना और कम करना है,
और उसका वर्ग पीछे में जोड़ना है। जैसे 8 का वर्ग, ये आधार से कितना कम है? आधार 10 है इसका, तो हाँ, यावत ऊनम माने जितना ऊना है, जितना ऊना है, तावत ऊनीकृत्य, उतना और ऊना करिए, जितना ऊना है उतना और ऊना करिए, और जो ऊना किए हैं उसका वर्ग पीछे जोड़िए, उसका वर्गम च योज्येत, है ना। तो जैसे 8 का वर्ग है ना, ये 2 अंकों में आएगा, इकाई और दहाई। तो उसके दहाई वाले अंक में ये कितना ऊना है आधार से? 2, तो उतना और ऊना करिए, घटाइए, और इसका जो घटाए हैं उसी का वर्ग इसमें ऐड करना है ना। तो इधर हो जाएगा 6 और इसका वर्ग इसमें जोड़ेंगे तो 4। वर्ग जोड़ रहे हैं, ये एक्चुअल में 6 दहाई 60 है, धन 4 उसमें जोड़ रहे हो आप, ठीक है। और देखते हैं, फिर समझ में आएगा। 94 का वर्ग, तो 94 का विचलन कितना है? ऋण 6, और इधर आएगा ऋण 6 का वर्ग, तो ऋण का वर्ग तो धन होता है, तो ये हो जाएगा 88 और 6 का वर्ग 36, तो 94 का वर्ग हो गया, ठीक है ना। और अधिक है तो जोड़ना है, जैसे 112 का वर्ग 108 का वर्ग लेते हैं, तो 108 में 8 जोड़िए और 8 का वर्ग इधर लिखिए, तो 116 64, ठीक है। 112 का वर्ग, तो 112 में 12 जोड़िए और 12 का वर्ग 2 अंकों में लिखिए, तीसरा अंक हो तो इधर हासिल में लाना पड़ेगा, है ना। आधार सा होने पर इधर 2 अंक लेते हैं, याद है आपको गुना में, है ना। तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग 144 का 44, 112 में 12 जोड़े 124 और एक 125। कोई दिक्कत पीछे? कोई दिक्कत नहीं हो रही क्या? इसी में ऋणात्मक। और देखो, चलो आपके लिए 3 प्रश्न, 93 का वर्ग, 92 का वर्ग, 113 का वर्ग, 116 का वर्ग, ये आप कर लीजिएगा, है ना। हाँ, संख्या आधार के आसपास हो, या तो थोड़ा सा इस पार या थोड़ा सा उस पार। कितना इस पार उस पार? जितने का वर्ग आपको याद है उतना इस पार उस पार होना चाहिए, है ना। है ये 12 का वर्ग 144 होता है ना, उसका 44 लिखे हैं, हासिल आया 1 आया है, इसलिए 3 अंक हो गया था ना, तो तीसरा अंक हासिल में चला जाएगा। जहां तक का आपको पहाड़ा आता है वहां तक का बन जाएगा। जैसे आप 132 का वर्ग करते हो, तो 132 धन 32 फिर 32 का वर्ग, मैंने आप कहा ना 32 तक का वर्ग याद करके आना, तो 32 का वर्ग 1024 होता है, तो उसका आपको 24 बस इधर मिलेगा, 10 इधर चला जाएगा, तो 132 और 32 164 और 10 174 24, यानी 32 धनात्मक विचलन 32 ऋणात्मक विचलन, इतने के रेंज का वर्ग आप इस विधि से निकाल सकते हो। माने आधार यदि 100 है तो 68 से 132 तक का वर्ग आप मौखिक बोल लोगे इस फार्मूले से, ठीक है ना। ऋणात्मक विचलन होगा तो आपको घटाना पड़ेगा। जैसे 76 का वर्ग, तो 76 ऋण, अब इसका विचलन कितना है 24,
और इधर 24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग 576, तो 576 का 76 हासिल आया 5। अब इसमें आपको 24 घटाना है ना, और 5 जोड़ना है, तो आप सीधे सीधे 19 घटा लो या 20 घटा के 1 दे दो, तो 47 आएगा। नहीं आया समझ में क्या? 24 घटा लो तो 6 में 4 गया 2, 7 में 2 गया 5। अच्छा मैं गलत कर दिया था क्या? और 5, हाँ तो 57 आएगा यहाँ पर, मैं 47 कर दिया था ना। हाँ 57 76, ये तब बनेगा जब आपको इसका वर्ग याद रहेगा। घटाना तो हो जाएगा लेकिन वर्ग के लिए फिर आपको उधर जा गुना करना पड़ेगा, वर्ग याद है तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1000 में देख लो इसी को, ऐसा 123, इसका विचलन 23 और 23 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 146, 23 का वर्ग बोलिए 529, तो यहाँ 29, यहाँ पर 5 और लेना है तो जाएगा 15129, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1022 में 22 जोड़ना है और 22 का वर्ग यहाँ लिखना है, तो चूंकि 1000 है इसलिए 3 अंक रहेगा, तो 22 का वर्ग 3 अंकों में ही आएगा 484 और 1044। चलिए एक आप बना लीजिए, एक 1018, तो धनात्मक है तो जोड़ेंगे तो 1036, 18 का वर्ग 324, तो 1036 324, ठीक है, ठीक है ना। नहीं आ रहा है क्या समझ में? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अच्छा अच्छा, हाँ अभ्यास करना घर जाके, है ना। ये कैसे होगा? यहाँ पर ऋणात्मक विचलन है ना, तो 982 में 18 घटाना है, तो पहले 10 घटा लो तो 972, फिर 8 और घटा लो तो 974, 64 और 324, 18 का वर्ग। ऐसा ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना, सूत्र में, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ तो 1-2 प्रश्न आप अपने हिसाब से और कीजिएगा, फिर इस विधि को छोड़ के अपन आगे बढ़ते हैं। अंतिम मेथड है द्वंद्व योग, वो ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम का हाँ रूप है ना। ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम में क्या कर वर्ग है, इसलिए वही संख्या लेंगे, जैसे 123 का वर्ग माने 123 गुना 123, उसमें क्या लिखते हैं 1 2 3 गुना 1 2 3, अब 3 तिया इसका मतलब है 3 का वर्ग है ये, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं 2 तिया माने 2 तिया करके उसको डबल कर दो, फिर इसको गुना माने इस हिस्से में क्या रहा है 1 गुना 3 2 बार, और 2 दूनी 4 तो 2 का वर्ग, ठीक है ना। अब इसको सूत्र रूप में जब लिखेंगे तो उसके पहले ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम को इस विधि में कहा है वर्ग में द्वंद्व योग, द्वंद्व योग विधि। तो सबसे पहले द्वंद्व योग निकालना देखेंगे, हैं। एक अंक है, जैसे मान लो ए है, हाँ, का द्वंद्व, ए का द्वंद्व ए का वर्ग, एक अंक रहेगा, उसका द्वंद्व उसका वर्ग लिखना है।
दो अंक हो गया ए और बी, इसका द्वंद्व होगा 2AB। ठीक है, दोनों के गुना का दुगुना, दोनों के गुना का दुगुना ABC है। तो जैसे ABC गुना ABC करना है, ठीक है ना, तो पहले और आखिरी AC माने 2AC और B का गुना B वर्ग। तो पहले और आखिरी के गुना का दुगुना, पहले माने A और C के गुना का दुगुना माने 2AC धन B वर्ग। ये माने उस गुना में जो बीच का सबसे बड़ा रूप आता है उसको उसका द्वंद्व कहेंगे, है ना। अब ABCD हो गया, मान लीजिए ABCD हो गया। तो 4 अंकों में क्या करते थे, A का D से, A का D से, B का C से, B का C से, माने 2AD धन 2BC, 2 को और कॉमन निकाल लोगे तो 2AD प्लस BC। तो ABCD का जो द्वंद्व होगा 2AD धन BC। ठीक है, ABCDE हो गया, मान लीजिए 5 अंक लेते हैं हम E। तो इसका सबसे बड़ा रूप क्या आता है, पहले और आखिरी, तो AE, फिर पहले आखिरी माने 2AE, फिर BD 2BD और लास्ट में C का वर्ग, तो 2AE प्लस BD है धन C का वर्ग। ये 5 अंकों में होगा, ठीक है ना। तो ABCD का द्वंद्व लिखेंगे तो 2AE धन BD धन C का बीच वाले का वर्ग, हमेशा बीच वाले का वर्ग होगा। मध्य पद में जो है ना उसी का वर्ग होगा, इसमें मध्य पद नहीं है, मध्य पद खाली है। तो इसका गुना, इसका गुना, है ना, उसको जोड़ के, अच्छा ये ठीक है। तो बस यहां तक देखते हैं, इसके आगे का बाद में। तो एक अंक का वो तो सीधे वर्ग बोल लेंगे, जैसे 7 का वर्ग 49। 2 अंक है, जैसे 2 गुना 3 का वर्ग। हाँ, इधर देख लें पहले। अब इकाई से शुरू करना है, पहले एक अंक, तो एक अंक माने उसका वर्ग 3 का वर्ग। दूसरे में 2 अंक हो गया, तो दोनों के गुना का, जब भी 2 का गुना करेंगे उसका डबल करना है, तो 2 गुना 3 का डबल। तो पहला अंक और दूसरा अंक के बाद पीछे वाला अंक छोड़ देते हैं, तो फिर ये 2 बचा, तो 2 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 का वर्ग 4 और 1 5। एक दो बार ऐसा लिख लें, फिर डायरेक्ट लिखा करेंगे, ठीक है। 41 का वर्ग, तो इकाई का वर्ग, पहले एक अंक लेते हैं, फिर 2, तो दोनों के गुना का दुगुना, फिर दहाई का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1, हाँ 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 का वर्ग 16, तो इसका उत्तर हुआ 1681। ठीक है, और बढ़ाते हैं। 73 का वर्ग, अब मत कीजिए, अब डायरेक्ट करें, मेरे साथ करिए, फिर बाद में उतार लेना। हाँ, पहले सब लोग देख रहे हैं इधर, है ना। 3 का वर्ग 9, फिर दोनों के गुना का दुगुना, 3 7 21 दूनी 42, 42 का 2 हासिल आया 4, फिर दहाई का वर्ग 49 और 4 53, ये इसका उत्तर हो गया। बीजांग से जांच भी करना हो तो 7 और 3 10, 1, अब उसका वर्ग कितना आएगा 1, तो इसका भी 1 आना चाहिए, तो ये 9 गया, 5 3 8 2 10 माने 1, ठीक है ना। और करिए 82 93, आप दोनों को करिए, फिर 2 अंक 3 अंक में चलेंगे।
4, 2 अट्ठे 16, दूनी 32 का 2 हासिल 3, 8 अट्ठे 64 और 3 67, 9, 3 या 27, दूनी 54, 5, 9 81, 5 86। ठीक है ना, सब लोगों का आया, दोनों सही हुआ। तो 2 अंक तक समझ में आ गया। अब इसको बढ़ाते हैं 3 अंकों में। 3 अंक माने ABC, है ना। इसमें क्या करना है, एक एक अंक बढ़ाना है। पहले देख लो, पहले 1 का वर्ग इसका, तो 1 का वर्ग, फिर 1 और 2 तो दोनों के गुना का दुगना, ये ठीक है। फिर 3 तो पहले और तीसरा, है ना, तो पहले और तीसरे का क्या हो जाएगा, हाँ 5 गुना 1 का दुगुना और बीच का वर्ग, ठीक है। फिर इसको छोड़ दिए तो 2 गुना 5 का दुगुना, 2 गुना 5 का दुगुना, फिर अंत में 5 का वर्ग। ठीक है, यहां पर 3 अंक है तो 5 स्टेप में पूरा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, है ना। उत्तर 5 या 6 अंकों में आएगा। तो अब डायरेक्ट करें तो 1 का वर्ग 1, फिर 2 अंक, तो जब भी 2 अंक होगा तो उसके गुना का दुगुना करना है, 1 दूनी 2 दूनी 4, फिर 3 अंक। तो यहां पर अधिकतम द्वंद्व ABC, पहले और आखिरी, तो जब भी 2 संख्याओं का 2 अंकों का करेंगे तो उसका डबल ही करना है। तो 5 एकम 5 दूनी 10 और बीच का वर्ग 14 का 4 हासिल 1। अब इसको छोड़ना है, कितने अंक बचे, 2 अंक माने उससे गुना का दुगुना, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, फिर 5 का वर्ग 25 और 2 27। अब आप एक करिए, जैसे गुना होता है ना, 423 गुना 423, तो पहले क्या करेंगे, इनका गुना करेंगे, तो यहां पर 3 का वर्ग आएगा, 3 का वर्ग पहला, फिर 2 तिया 2 बार करेंगे, तो 2 और 3 का गुना करके उसको 2 से गुना कर देना है, 2 गुना 3, फिर यहां तक आ जाएंगे तो इसका इससे, इसका इससे, मैंने 4 तिया तो 2 बार 4 तिया होगा, हाँ, तो ये हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 3 धन बीच का वर्ग माने 2 का वर्ग। ये यहां पर 4 गुना 3 तो 2 बार 4 गुना 3 और 2 दूनी माने 2 का वर्ग, उसमें ऐड करना है। फिर इसको आप छोड़ रहे हो तो 4 गुना 2 इसका मतलब है 2 गुना 4 गुना 2, फिर इसको भी छोड़ रहे हो तो 4 × 16 तो माने 4 का वर्ग। अब इसको डायरेक्ट जब करते हैं तो ऐसे हो जाता है, 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 दूनी 24 और 2 का वर्ग 28 और 1 29 का 9 हासिल 2, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 18 का 8 हासिल 1, फिर 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, आप लोगों का आया होगा आंसर, कितने लोगों का सही आंसर आया ये वाला, हाँ, बाकी लोग नहीं, दिक्कत हो रही क्या, अच्छा प्रोसेस में है, हाँ 2 4 1, इसका भी करके देखिए क्या करेंगे। इसमें पहले 1 का वर्ग 1, फिर 1 चौक 4 दूनी 8, फिर 1 दूनी 2 दूनी 4 और 4 का वर्ग 16 20, 2 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 18, 1 2 दूनी 4 और 1 5। हाँ ठीक है ना, समय कम है इससे थोड़ा फास्ट हो जा रहा है। और करिए 3 अंकों में।
डायरेक्ट करो ना, स्टेप मत लिखो, डायरेक्ट करो, प्लस का चिन्ह मत लगाओ, डायरेक्ट करोगे तो। हम्म हम्म आपको समझ में आ रहा है कि कठिन हो रहा है? बन रहा है, ये बना दोनों में से एक। वो आचार्य जी के पास जाकर बैठ जाओ, वो आपको बताएंगे, वो फ्रंट वाले टेबल में बैठ जाओ, फिर बताएंगे। वहाँ जाकर बैठ जाओ, वो बता देंगे आपको अलग से। एक बार देख लीजिए, जिनको कंफ्यूजन हो फिर से। इसमें पहले 2 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 4, ये हो गया। फिर जब भी 2 अंक होगा तो उसको गुना करके डबल करना है। तो 7 दूनी 14 दूनी 28 का 8 हासिल आया 2। अब 3 अंक हो गया तो पहले और आखिरी को करना है, और ये 2 अंकों का गुना इसलिए इसको डबल भी करना है, और अकेले वाले अंक का हमेशा वर्ग करना है। तो 4 दूने 8, उसका डबल हो गया 16, 7 सत्ते 49, 49 और 16 65, 65 और 2 67 हासिल आया 6। 49 और 16 जोड़ना हो तो एक पहले दे दो, 50 हो गया, और 15 65 है ना, या 49 10 59 और 6 65 ऐसा जोड़। जब 3 अंक हो गया तो पीछे वाला अंक छोड़ना शुरू करो। तो ये 2 अंक बचा, दोनों के गुना का दुगुना, 4 7 28 दूनी 56 और 6 62 का 2 हासिल आया 6। इसको भी छोड़ दो, तो 4 का वर्ग 16 और 6 22। ठीक है, इसको देखें, 3 का वर्ग 9, ये हो गया। फिर 2 अंक हो गया तो दोनों के गुना का दुगुना, तो 4 तिया 12 दूनी 24 हासिल आया 2। 3 अंक हो गया तो पहले और आखिरी के गुना का दुगुना और बीच वाले का वर्ग। 5 तिया 15 दूनी 30 और 4 चौक 16 46 और 2 48 का 8 हासिल 4। फिर इसको छोड़ देना है। 2 अंक बचा, उसे गुना का दुगुना, 5 चौक 20 दूनी 40 और 4 44 हासिल 4। फिर इसको भी छोड़ दिए, 5 का वर्ग 25 और 4 29। ये ठीक है। तो 3 अंकों तक आप डायरेक्ट इस प्रकार से उत्तर लिख लेंगे। अब 4 अंकों में जाते हैं, हम 5 अंकों तक करेंगे, उसके बाद के 6 अंकों का अभ्यास आप खुद ही करना है। तो पहले एक बार देख लीजिए, आप सब लोग देख लीजिए, फिर आप करना। तरीका वही है, एक एक अंक बढ़ना है। तो पहला वाला अंक जब 1 अंक रहेगा तो क्या करना है, उसका वर्ग। तो 3 का वर्ग, जब 2 अंक रहेगा तो दोनों के गुना का दुगुना, तो 1 तिया 3 दूनी 6। जब 3 अंक रहेगा तो पहले का आखिरी से करना है और उसको डबल करना है, और अकेले जब भी अकेला बचे उसका वर्ग करना है। तो 2 तिया 6 दूनी 12 और 1 का वर्ग 1, 12 और 1 13 का 3 हासिल 1। अब 4 अंक हो गया। पहले का आखिरी और दोनों को जोड़ के इकट्ठा डबल करो। 4 तिया 12, 2 एकम 2, तो 12 और 2 14। अब उसका डबल 28 और 1 29 का 9 हासिल आया 2। अब इसको छोड़ दो। 3 अंक बचा तो पहले का आखिरी से, उसका फिर डबल, बीच का वर्ग। तो 4 एकम 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग 4, 8 4 12 और 2 14 का 4 हासिल 1। अब इसको भी छोड़ दो। 2 अंक बचा, गुना का दुगुना, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 1, ये भी छोड़ दो। 4 का वर्ग 16 और 1 17। तो 4 अंकों वाली संख्या का आप ऐसा वर्ग कर सकते हैं। ठीक है ना। एक प्रश्न और देखें। और मान लो ऐसा शून्य आ गया, तब तो और आसान हो जाएगा।
क्योंकि शून्य जिससे भी गुना होगा शून्य, उसको डबल करोगे तो भी शून्य, ठीक है ना। तो 4 का वर्ग 16 का 6 हासिल 1, और शून्य चौके शून्य, डबल भी शून्य, तो ये 1 का 1। यहाँ आ गए तो 4 एकम 4 दूनी 8, ये तो 0 है, तो 8 का 8, ठीक है ना। अब यहाँ आ गए तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 दूनी 40 का शून्य हासिल 4। अब इसको छोड़ दिए तो फिर ये 0 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 और 4 5, इसको भी छोड़ दिए तो 5 एकम 5 दूनी 10 का शून्य हासिल 1, फिर इसको छोड़ दिए 5 का वर्ग 25 और 1 26, तो 1 0 आ गया 4 अंकों में। तो आपका काम जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि 0 आया, जिससे गुना किया तो 0, उसको डबल किए तो भी 0, डबल करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। तो अब आप करिए, चलिए। ये 3 प्रश्न। कम से कम 2 बना लिए, करके देखें एक बार। नहीं समझ आ रहा हो तो एक बार ध्यान से फिर से देखिए। इसका जब करेंगे एक एक अंक बढ़ाना है, 2 का वर्ग माने 4, फिर 2 अंक में उसके गुना को डबल करना है, 2 एकम 2 दूनी 4, 3 अंक में पहले और आखिरी को गुना करके डबल करना और अकेले वाले का वर्ग करना। तो 1 दूनी 2 दूनी 4, और 1 का वर्ग 1, 4 और 1 5। फिर यहाँ पर आने पर पहले और आखिरी, पहले और आखिरी, तो 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 8 और 1 9 दूनी 18 का 8 हासिल आया 1। अब इसको छोड़ना है तो 3 अंक हो गया, तो पहले और आखिरी के गुना का दुगुना, तो 4 एकम 4 दूनी 8, 1 का वर्ग 1, तो 8 और 1 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1। अब इसको भी छोड़ना है, तो 4 एकम 4 दूनी 8 और 1 9, अब इसको भी छोड़ना है, तो 4 का वर्ग 16, तो 16 90 85 44। कितने लोगों का सही हुआ? बहुत लोगों का। कितने लोगों का 1-2 अंक गलत हो गया? हाँ ठीक है, ठीक, अभ्यास करने के बाद आएगा। इसको देखिए जरा, 3 का वर्ग 9, फिर दोनों को गुना करके डबल, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1। फिर यहाँ तक आ गए, यहाँ तक, तो 3 एकम 3 दूनी 6, और 2 का वर्ग 4, 6 और 4 10, और 1 11 का 1 हासिल 1। फिर यहाँ तक, तो पहले और आखिरी 3 तिया 9, फिर पहले और आखिरी 2 एकम 2 9 2 11, अब उसको डबल करना 22, और 1 23 का 3 हासिल 2। अब इसको छोड़ना है, तो पहले का आखिरी, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 1 का वर्ग 1, 12 और 1 13, और 2 15 का 5 हासिल 1। इसको भी छोड़ना, तो 3 एकम 3 दूनी 6 और 1 7, इसको भी छोड़ना, 3 तिया 9, ठीक है। फिर इसको देखें, 2 का वर्ग 4, फिर दोनों का गुना का दुगुना, 2 चौके 8 दूनी 16 6 हासिल 1। फिर यहाँ तक आ गए, तो इसका गुना शून्य, तो 4 का वर्ग 16 और 1 17 हासिल 1। यहाँ तक आ, ये तो शून्य हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 1। फिर इसको छोड़े, ये 0 हो जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32 1 33 हासिल 3। इसको छोड़े, 4 शून्य शून्य गया 3, फिर इसको छोड़े, 4 चौके 16। ठीक है, स्टेप समझ में आ गया है ना, कैसे कर रहे हैं, है ना। आप अभ्यास करना, है ना, अभ्यास नहीं होगा तो तुरंत भूल जाएंगे घर में जाकर के। तो मैं कह रहा हूँ ना, प्रत्येक प्रकार के 5-5 प्रश्न का जगह आप रखो, उसमें अपने मन से 5 सरल प्रश्न लिखना, उसको बना करके देखिएगा। अच्छा, यही प्रश्न इसमें विनकुलम का उपयोग कर सकते हैं क्या बड़े अंक आने पर, तो वो एक बार देख लेते हैं 4 अंकों में। जैसे 1978 है, अब इसमें साधारण तरीके से करें तो 8 का वर्ग 64 का 4 हासिल आया 6, फिर 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, और 6 118 का 8 हासिल 11। फिर 3 अंक, तो 8 निया 72, 72 दूनी 144, 144 और 49, तो 143 और 50 193, और 11
204 का 4 हासिल आया 20, माने ये संख्याएं ऐसे बड़े हो जाएंगे। अब यदि हम इसी को विनकुलम करके बनाएं, ये कितना हो जाएगा, -2, ये भी -2, ये 0 और ये 2, माने आपको 2 दूनी 4 से ज्यादा कहीं नहीं करना है। हाँ, लेकिन ऋण और धन का याद रखना है, वो भूल गए तो गया काम से। अब इसका हम वर्ग कर रहे हैं, तो -2 का वर्ग धन 4, ठीक है, -2 गुना -2 धन 4, अब उसका डबल 8, फिर यहां तक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये यहां पर आए तो इन दोनों का गुना तो 0, -2 का वर्ग धन 4, फिर यहां तक आए, है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 गुना -2 तो -4 दूनी -8, तो ये हो जाएगा -8। अब इसको छोड़ना है, फिर ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, उसका डबल फिर -8, अब इसको भी छोड़ना है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 का डबल 0 ही रहेगा, फिर इसको भी छोड़ना है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, है ना। आपको यहाँ पर 2 दूनी 4 से ज्यादा कहीं नहीं पढ़ना पड़ा, ठीक है। और इसमें आपको 64, 56 दूनी 112, 72 दूनी 144 और 4 तुलना कर लो। हाँ, बस यहाँ याद रखना है ऋण का, है ना, तो ये हो जाएगा 4, 8, 4, -2, -1 और 40 में 1 गया 49, सॉरी यहाँ ऋण लगाना है ना, 2, 9 में 8 गया 1 और 40 में क्यों, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो 1, 2 प्रश्न 5 अंकों में करने के बाद फिर इसी में विस्तृत गणना देख लेंगे। 4 अंकों तक मेथड कितने लोगों को क्लियर हो गया, जरा सीधा आप ऐसा खड़ा करके बताएं। विधि समझ गए हैं, स्टेप पूरा समझ में आ गया है नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार स्टेप को लिख देता हूं, आप उसको उतार लीजिए। ABCD है, इसका वर्ग आप कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला आता है D का वर्ग, हाँ नोट कर लीजिए जिसको समझ नहीं आया हो। फिर D और C, है ना, तो 2CD रहेगा यहां पर। फिर BCD, तो 2BD धन C का वर्ग, ये हो जाएगा। फिर A और D का और B और C का, तो 2AD धन BC, ये इसका सबसे बड़ा पार्ट होगा। फिर ये छूटेगा, ये 2AC धन B वर्ग, फिर 2AB और फिर A का वर्ग, जिसको आप लिख लो और ABCD की जगह अंक रख करके फिर आप इसको अभ्यास करना। ये 4 अंकों के लिए पूरा स्टेप कंप्लीट है। फिर अब चलते हैं ABCDE। इसका एक बार स्टेप ही लिख देते हैं। ABCDE 5 अंकों वाली कोई संख्या है, उसका वर्ग अपने को चाहिए। इधर से लिखते हैं, इस साइड से। तो A का वर्ग, फिर 2AB, फिर 2AC धन B का वर्ग, फिर 2AD धन BC, फिर 2AE धन BD धन C का वर्ग, ये सबसे बड़ा पार्ट होगा। फिर 2BE धन CD, फिर 2CE धन D का वर्ग, फिर 2DE और लास्ट में E का वर्ग। माने 7 स्टेप, 9, 5 और 4 9 स्टेप होगा, है ना। 5 अंक है तो 5 दूने 10 में 1 कम करो, 9 स्टेप में बनेगा, है ना। और एक बार अभ्यास में आपको आ गया तो आप 5 अंक की संख्याओं का वर्ग एक ही बार में लिख लेंगे। ये आप लिख ही लो इतना, ये रटना नहीं है, इसको जब समझ नहीं आएगा तब इसको देखना।
प्रश्न बनाकर देखें। देखिए आप मत करिए, एक बार देख लीजिए, एक दो प्रश्न देख लीजिए, फिर बाकी को आप कॉपी कर लेना। मेरे साथ साथ करने का प्रयास करिए। हम एक अंक अंतिम वाला देखिए ई, ये ई है तो 2 का वर्ग हमारे हमको लिखना है सीधा 4। ये ऐसा खंड करते जाता हूं, पहला स्टेप हो गया। फिर 2 अंक, एक एक अंक बढ़ाना है, 2 अंक जब भी रहेगा उसके गुना करके डबल करना है। तो 2 चौके 8 दूनी 16 का 6 हासिल आया, 1 यहां लिख देता हूं, ठीक है। फिर 3 अंक, तो 3 अंक में पहले का आखिरी से करना और उसको डबल करना, 2 एकम 2 दूनी 4 और ये अकेला का वर्ग है ना, तो 16 4 20 और 1 21 का 1 हासिल आया 2, ठीक है। फिर 4 अंक तक आ गए, तो पहले का आखिरी से पहले का आखिरी से 3 दूनी 6 1 चौक 4 6 4 10, अब डबल करो 20 और 2 22 का 2 हासिल आया 2। फिर यहां तक आ गए है ना, तो पहले का आखिरी फिर पहले का आखिरी इसका वर्ग होगा, तो 2 दूनी 4 3 चौक 12 12 4 16, अब उसको डबल कर दो 32 और 1 का वर्ग 1 33 और 2 35 का 5 हासिल 3। अब ये वाला छोड़ना है, 1 2 3 4 5, फिर यहां छोड़ते जाना है। पहले का आखिरी 2 चौके 8 3 एकम 3 8 3 11 दूनी 22 और 3 25 का 5 हासिल 2। अब इसको भी छोड़ना 3 अंक, तो पहले का आखिरी तो 2 एकम 2 दूनी 4 और 3 का वर्ग 9 9 4 13 और 2 15 का 5 हासिल 1। फिर इसको भी छोड़ना, अब 2 अंक हुआ तो गुना करके डबल, 2 3 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल 1। इसको भी छोड़ना, 2 का वर्ग 4 और 1 5, ऐसा माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल इसी प्रकार से है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने स्टेप में पूरा काम चलेगा। हमेशा पहले से आखिरी करना, पहला और आखिरी का गुना करना, डबल करना, ठीक है। अब जैसे 5 अंक हो जाता है तो पहला से आखिरी 2 बार आएगा, पहला से आखिरी ये हुआ, फिर पहला से आखिरी, तो दोनों को गुना कर लो, फिर जोड़ के इकट्ठा डबल करना है ना, और सिंगल वाला जो अंक बचेगा उसका हमेशा वर्ग करना है। बस इतना याद रखिए, तो आप 5 अंकों के बाद 6 अंक 7 अंक तक भी कर लेंगे, ठीक है ना। मैं 1997 में पहली बार वैदिक गणित सीखने गया था कुर्सीपाल भिलाई में, तो 3 दिन का ऐसी वर्ग चला और देवेंद्र राव देशमुख जी हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक थे वो उस समय हमारे शिक्षक थे, पहली बार मतलब उस समय बहुत यंग थे, तो वो पढ़ाने आए थे। तो 3 दिन में ऐसा लगा कि बहुत गजब का चीज़ सीख गया मैं, और इतना खुश होकर घर गया और मेरे जो पड़ोसी है उसके यहाँ जाकर बताया आप कितने अंकों का गुना दो, मैं 1 लाइन में कर दूंगा। अब वो उसको भी चैलेंजिंग लगा, वो 9 अंक ऊपर लिख दिया, 9 अंक लिखे नीचे, और उतने का मेरा अभ्यास नहीं था है ना, तो मुझको लगा 9 अंक गुना 9 अंक, तो ये कितने अंकों में इसका उत्तर आएगा, 9 दूनी 18 17 में आएगा, 17 अंकों में आएगा। तो शुरू के 2-3 तक ठीक ठाक किया और उसके बाद मैं लिख दिया उधर आगे, उसको भी क्या है क्या पता है सही गलत है, 18 अंक पूरा लिख दिया, वो भी खुश हो गया, और वो गलत था मैं जानता था भाई 9 अंकों का अभ्यास मुझको नहीं था, 4 या 5 अंकों तक अभ्यास कर गया था मैं, और खुशी खुशी में बता दिया आप जितने अंकों का दोगे मैं कर दूंगा 1 ही लाइन में, तो वो सीधा 9 अंकों का टिका दिया मेरे पास। तो यहाँ पर 5 अंक है, तो इसका 9 या 10 अंक में, यहाँ पर का अंक यदि बड़ा रहेगा, ये यहाँ पर यदि ये 3 की जगह 4 होता तो 4 का वर्ग 16, यहाँ पर 2 अंक हो जाता तो उत्तर 10 अंकों में आता, और यहाँ पर का अंक यदि छोटा है तो यहाँ सिंगल डिजिट आएगा तो 9 अंकों में उत्तर आएगा, है ना। तो चलिए एक प्रश्न आप और करिए, 1-2 प्रश्न। 4 1 4 3 2 का वर्ग, इसको करिए, फिर इसके बाद आप अभ्यास करिएगा। अब इसी में फिर दूसरा टॉपिक बदलेंगे वर्ग में ही।
जिसका बन जाए वो ये भी करके देख लीजिए विनाकुलम का प्रयोग करके। 1 2 शून्य ही आएगा उसमें, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। फिर दोनों करने के बाद ये टॉपिक यहीं पर बंद करके इसका अनुप्रयोग देखेंगे। कल आइए सुबह फिर। ये बना लिए क्या? तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 2 3 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 9 25 और 1 26 का 6 हासिल 2, फिर 2 और 12 14 दूनी 28 और 2 30 का 0 हासिल 3, फिर यहाँ तक आने के बाद 4 दूनी 8 और 3 11 दूनी 22, 22 और 16 38 और 3 41 का 1 हासिल आया 4, फिर ये छूटेगा 4 3 12, 4 16 दूनी 32, 4 36 3, ये भी छूटेगा 4 14 दूनी 32 और 1 33, 3 36 का 6 हासिल 3, फिर ये भी छूटेगा 4 एकम 4 दूनी 8, 3 11 का 1 हासिल 1, ये भी छूटेगा 4 4 16 1 17। ठीक है, 17 166 10 624। अब ये 10 अंकों में आया क्योंकि यहाँ पर 4 था, इसका वर्ग 2 अंकों में आता है। अब उसका विनाकुलम करके कर सकते हैं क्या वर्ग। तो पहले इसका विनाकुलम कर लें तो ये हो जाएगा -2 -1 0 और ये 2, माने आपको 2 2 से ज़्यादा नहीं करना है, बस ऋण को बस मिसिंग नहीं करना, ऋण धन वाला जहाँ पर आएगा उसको गड़बड़ नहीं करना है, तो फिर आंसर आएगा उसको। ऐसी संख्या तो आप कैलकुलेटर में भी नहीं लिख सकते। ये लिख सकते हैं क्या कैलकुलेटर में? इतना नहीं लिख सकते ना। हाँ, करके देखें। 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 का वर्ग 4, 4 4 8। यहाँ तक तो अभी प्लस में चल रहा है। यहाँ आ गए तो इसका गुना 0, 2 एकम 2 दूनी 4, यहाँ तक का भी ठीक है। अब यहाँ पर से ऋण और धन देखना पड़ेगा, है ना। तो इसका गुना ऋण 4, ये 0 और इसका वर्ग, 1 का वर्ग 1, ऋण 4 धन 1, तो हो जाएगा ऋण 3। ठीक है नहीं। फिर आप इसको छोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका गुना 2 दूनी 4 और 8, तो ऋण 8। इसको भी छोड़ेंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4, ऋण 4, इसको भी छोड़ेंगे तो 0 और 4। ठीक है ना। अब इसको चेंज बस करना है, 4 8 8 4 7 1 5 39।
नहीं, गलत है, ये गलत है, ये अंक गलत है। हाँ, ये 2 दूनी 4, ऋण 4 का डबल नहीं किया था मैं, वो ऋण 8 हो जाएगा। हाँ, ऋण 8 धन 1, तो ये ऋण 7 आएगा, बाकी ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर 10 में घटाएंगे तो 3। ठीक है, अब है ना, समझ में आया? नहीं आया? है? अच्छा, हाँ, ठीक है। ऐसा भी अभ्यास बड़े प्रश्नों में ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सुबह जो प्रश्न किए थे पहले विषय पीरियड में, उसको बताते हुए फिर वर्ग को ही बताता हूँ, और है ना। तो आज के समय कल नया टॉपिक शुरू करेंगे मालिक राम जी, तो फिर वो भाग, वर्ग के बाद घन, फिर भाग, बीजगणित का, अंकगणित का कल वो कराएंगे। तो एक धन एक ऋण, ऐसा कुछ प्रश्न आया था क्या, आप किए थे क्या? हाँ, जैसे 232 ऋण 441 ऋण 882 धन 936 धन 213। अब इसको डायरेक्ट एक साथ ही करना हो, है ना, तो इसको ऐसे लिख लें पहले, 232 ऋण 441, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए मिश्रित गणना, धन ऋण का मिश्रित गणना, है ना, योग और अंतर का, योग व अंतर का, ऋण 882 धन 936 धन 213। ये प्रश्न है आपके सामने, ऐसी प्रश्न कह रहे थे ना। हाँ, देखिए एक्चुअल में 9 में 5 घटाना, 9 में 5 घटाना मतलब 9 में ऋण 5 जोड़ना होता है, ये है ना। 9 में 5 घटाना मतलब 9 में ऋण 5 जोड़ना। तो ये इसको धन करके ये ऋण यहां लगा लो, इसको धन करके ये ऋण यहां लगा लो। अब जैसे जोड़ते घटाते वैसा करिए। 2 में 1 गया, 1 ऋण 2 ऋण 1, ऋण 1 और 6 5, 5 और 3 8, ठीक है। 3 ऋण 4 ऋण 1, ऋण 1 ऋण 8 ऋण 9, ऋण 9 और धन 3 ऋण 6, ऋण 6 धन 1 ऋण 5, 2 ऋण 4 ऋण 2, ऋण 2 ऋण 8 ऋण 10 धन 9 ऋण 1, ऋण 1 धन 2 धन 1। अब 8, इसको 10 में कम करो 5, और यहां 1 कम करो 58, इसका आंसर होगा, ठीक है ना। हमको ये ऋणांकों को इसमें बदलना आता है ना। तो सीधे सभी को जोड़ेंगे और ये ऋण को यहां लगा लेंगे, ठीक है। अब एक प्रश्न आप सबके लिए, चलिए 6 अंकों वाली संख्या है, 6 संख्या है, 5 अंक 4 अंक वाली। पहले आपको ये जो ऋण है इसको धन करके ऋण यहां लगाना है, आप सबको जोड़ते जाना है।
हम्म? ठीक है। हाँ, तो यहां पर कितना आएगा? 2 ऋण 8 ऋण 6 ऋण 6 ऋण 4 ऋण 10 धन 5 ऋण 5 ऋण 2 ऋण 7 धन 2 ऋण 5। ये है ना, या इधर से भी जा सकते हैं, 2 ऋण 2 खत्म, 5 में 4 गया 1, ऐसा भी जा सकते हैं आप। ये 2 ऋण 2 0 है ना, ऋण 1 धन 2 1 ऋण 2 ऋण 1 3 ऋण 1 2, इधर 3 ऋण 3 गोल हो जाएगा है ना, ऋण 4 और 7 धन 3 और ऋण 5 ऋण 2 और 4 ऋण 2 2, 5 में 4 गया ऋण, हाँ 4 में 5 घटाना है, हाँ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 9 ऋण 3 6 ऋण 2 4 और 6। आपको केवल इसी को चेंज करना है, ये 5 आएगा, यहां पर 1 आएगा, बाकी तो वही रहेगा। ठीक है, कितनी भी संख्या हो इस प्रकार डायरेक्ट आप कर सकते हैं। हाँ, दूसरा इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है, में x का मान क्या होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछ दिए है ना, तो आप रफ कार्य में क्या करते हैं, पहले इसको जोड़ते हैं, उसके बाद इसको घटाते हैं। आप सब काम एक ही साथ करिए, x का मान डायरेक्ट निकलेगा। क्या इन दोनों के जोड़ में ये घटाते जाना है ना, तो इकाई और इकाई को जोड़ो, 2 और 2 4 में 2 घटाओ 2, फिर 3 और 3 को जोड़ो 6 में 4 घटाओ 2, 1 और 4 5 में 2 घटाओ 3, 5 और 2 7 में घटाओ 6। ये अभ्यास होने के बाद फटाफट कर लेंगे आप, उसको रफ में अलग से करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ये दशमलव वाले भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसी प्रकार स्क्वायर वाले प्रश्नों में इसको, ये क्या है, a धन b बराबर c धन d हो, a धन x, तो x से बराबर क्या होगा, c धन d माइनस a, यही होगा ना, है ना। तो आप इसको इन दोनों को इकाई को जोड़ो, 2 और 2 4, और इसके इकाई को घटाओ क्योंकि ये उधर जाएगा, तो 4 में 2 गया 2, फिर ये 3 और ये 3 6, इसके दहाई को घटाओ 4, तो आएगा कितना 2, फिर सैकड़ा 3 और 1 और 4 5 में 2 गया 3, फिर 5 और 2 7 में गया 6। ये उधर ही चल दिया है, ऐसा आप कल्पना करिए, इसको आपको घटाना है, ठीक है ना। अब इसी को स्क्वायर में देखते हैं। दो वर्गों को डायरेक्ट हमको जोड़ना है, ठीक है। आप इकाई का वर्ग करो, दहाई का वर्ग करो, इकाई का वर्ग करो, इकाई का वर्ग करो, जोड़ दो। यहां पर देखो पहला स्टेप क्या हो, देखो इसका क्या होगा स्टेप, अलग अलग करें तो 23 का वर्ग 3 का वर्ग 3 का वर्ग और 2 गुना 2 3 और 2 का वर्ग, ऐसे आएगा ना। इसका क्या होगा 4 का वर्ग और 2 गुना 4 गुना 2 और 2 का वर्ग। अब इसको डायरेक्ट जोड़ो तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 और 4 13 का 3 हासिल आया 1, इकाई आ गया। ऐसे ही 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 चौका 8 दूनी 16, 12 16 28 और 1 29 का 9 हासिल आया 2, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 और 4 20 और 2 22,
तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यही लिखो इसको। यहां से 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1। इसमें इकाई करना, वही काम वहां करना, दोनों जोड़ देना। इसका दोनों को करना, इसका दोनों को करना, फिर जोड़ देना। 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 चौका 8 दूनी 16, 12 16 28 और 1 29 का 9 हासिल 2। अब दोनों का इकाई इकाई छोड़ देना। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 4 20 और 2 22 का 2 हासिल 2। 2 का वर्ग 4, 4 चौक 16 4 20 2 22। गलत हो गया क्या? हाँ, ये तो यही तक हो गया था। नहीं, फिर से 4 और 9 13 का 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 दूनी 28 और 29 का 9 हासिल 2। फिर 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 20 2 22। ऐसा होना था। ठीक है, ठीक है। यही प्रश्न यदि घटाने का हुआ, 52 के वर्ग में 31 के वर्ग को घटाइए, तो आपको हर बार यहां से करना है और यहां वाले को घटाते चलना है। इसका इकाई 2 का वर्ग 4, इसका इकाई 1 का वर्ग 1, तो 4 में 1 गया 3, इकाई का काम हो गया। 5 दूनी 10 दूनी 20, यहां 20 आया। 3 एकम 3 दूनी 6, तो 20 में 6 घटाएंगे 14 का 4 हासिल आया 1। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 है ना, तो 25 में 9 गया 16 और 1 17। हम डायरेक्ट वर्गों का ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न आप करिए। ये इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। हो गया? चलिए इसको देखें। 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 और 1 5, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 एकम 3 दूनी 6, 8 और 6 14 हासिल 1। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 4 13 और 1 14। यहाँ पर घटाना है। 4 का वर्ग 16 में 3 का वर्ग 9 घटाएंगे तो आएगा 7। 4 की 12 दूनी 24 में 3 एकम 3 दूनी 6 घटाएंगे तो आएगा 18 हासिल 1। फिर 3 के वर्ग 9 में 1 का वर्ग 1 घटाएंगे 8, 8 और 1 9, ऐसा मिलेगा। ठीक है ना? अब ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है ऐसा, 2 वर्गों के योग में तीसरे के वर्ग को घटाना है आपको। 42 का वर्ग धन 31 का वर्ग ऋण
24 का वर्ग, ये हल करना है। तो वैसे ही करते चलिए, इधर से करिए, इधर से, इन दोनों को जोड़ना है और इसके इकाई वाले को घटाना है। ऋण में आता है तो आने देना है, बाद में चेंज कर लेंगे। तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 और 1 5 में 4 का वर्ग 16 घटाना है, तो 5 ऋण 16 ऋण 11। तो ऋण 11 को आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऋण हासिल में चल देगा। ठीक है। अब इन दोनों के गुना का दुगुना, 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 एकम 3 दूनी 6, 16 6 22, 22 में 2 चौके 8 दूनी 16 घटाना है तो कितना आएगा 6, और ऋण 1 हासिल है तो ये हो जाएगा 5। अब ये खत्म हो गया है ना। फिर 4 का वर्ग 16, 16 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 में 4 घटाना है, कितना आएगा 21। अब इसको सुधारना होती हो जाएगा 9 4 और 1 2, 21 49। मैं 2 वर्गों के योग में तीसरे का वर्ग सीधे हम घटा सकते हैं। ठीक है। अभी सभी वर्ग में चल रहा है, 2 गुना में तीसरे का वर्ग जोड़ सकते हैं एक लाइन में। 2 संख्याओं का गुना करें और इकाई में इकाई के वर्ग को जो ला के जोड़ दें। तो ऐसा प्रश्न एक आध आप करिए जरा। 32 का वर्ग धन 23 का वर्ग ऋण 12 का वर्ग करके देखिए। हो गया। चार 9 13, 13 में 4 गया 13, 9, 4 और 4 घट गया 9 आएगा। फिर 2 3 6 दूने 12, 2 3 6 दूने 12, 12 12 24, 24 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 20। फिर 9 4 13, 13 में 1 घटाएंगे तो 12 और 2 14। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना। ये इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप हल कर लोगे। 24 गुना 13 धन 12 गुना 53 है ना, ऋण 23 गुना 41। ये इसका आंसर अपने को सीधा लिखना है। इकाई को गुना करो, इकाई को गुना करो, जोड़ो और इस इकाई के गुना को घटाओ जैसे वर्ग में कर रहे हैं। फिर इकाई गुना दहाई, इकाई गुना दहाई यहाँ करो, जोड़ो और यहाँ वाले को घटाओ। ठीक है ना। इसका अभ्यास आपको करना है, कर लेना आप, है ना। ऐसे और 1 2 प्रश्न आप बना लेना। ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है 53 का वर्ग 52 का वर्ग धन 13 का वर्ग धन 24 गुना 42, इकाई का वर्ग, इकाई का वर्ग और इकाई का गुना। ठीक है ना। अब जितने प्रकार के प्रश्न बनाना चाहो ऐसे मिश्रित गणना में, है ना, और सीधे आप आंसर लिख सकते हैं ऐसे प्रश्नों में भी। ठीक है ना। कल का दिन अच्छा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कल आप लोग इस प्रकार की संख्याएं 2 8 9 7 6 5 4 इस प्रकार की संख्या का स्क्वायर रूट केवल डायरेक्ट आंसर लिखना सीखेंगे कल के कालांश में, है ना। 8 अंकों तक का 10 अंकों तक का भी स्क्वायर रूट आप दशमलव में भी, दशमलव में 3 अंकों का तक 4 अंकों तक स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो आप सीख जाएंगे। वैसे ही भाग देने का जैसे प्रश्न होगा, जैसे कोई भी संख्या इसमें आपको 83 का भाग देना है तो आपको 83 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल 8 का पहाड़ा पढ़ना है। और 8 का पहाड़ा पढ़ के आप इसका, है ना, दशमलव में चाहे जितने अंक आए उतने अंकों तक का आप आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है। वैसे ही बीज गणित का जो गुना, बीज गणित का जो भाग रहता है उसका भी डायरेक्ट भागफल और शेषफल आप डायरेक्ट कल के कालांश में आप सीख जाएंगे। वैसे ही आवर्त दशमलव समझते हैं ना, जैसे 2.53 5 3 5 3 ऐसा आ रहा है
इसको अपन ऐसा लिखते हैं, यहाँ बिंदी लगा देते हैं या ऐसा बार लगा देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप हल करना कल सीखेंगे। तो 4 बजने में 2-3 मिनट शेष है। आज जितना पढ़े उसमें से कोई एक आध टॉपिक में जिसको आपको कन्फ्यूजन हुई हो, कुछ पूछना हो तो देख लीजिए, 3-4 मिनट का समय है। तो उसके बाद फिर और जिनको बुक लेना है तो ले लीजिएगा। ये सारे प्रश्न उसमें, इसी प्रकार के प्रश्न उसमें मिलेंगे। हिंदी मीडियम में है, अंग्रेजी मीडियम में है, यहाँ कोई होंगे देख लीजिए। स्कूलों में इसको 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ाते हैं, बहुत सरल पुस्तकें हैं ये। कोई आपका आज का कोई डाउट हो आज की किसी टॉपिक में? आज बहुत सरल सरल चीज सीखे हैं, कल थोड़ा है ना ध्यान ज़्यादा लगाइएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट वैसे भी बच्चे निकाल नहीं पाते। डेसिमल में तो मेरे ख्याल से स्कूलों में भी निकालना आप सिखाया नहीं जाता होगा, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में स्क्वायर रूट के प्रश्न रहते जरूर हैं। बैंकिंग के पेपर में मैं देखा हूँ कम से कम 10 नंबर के प्रश्न आपको स्क्वायर रूट के मिल जाएंगे। तो आप सीधे स्क्वायर रूट इसका कितना आएगा है ना, ये आप बना सकते हैं, अभी बना सकते हैं, थोड़ा सा अभ्यास बस चाहिए। तो कल द्वंद्व योग से इसका स्क्वायर रूट है ना, ये सब सीखेंगे। भाग देने की 2-3 विधियाँ, जिसमें 2 अंकों से 3 अंकों से है ना भाग आप दे सकेंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये ऐसा वाला। हाँ हाँ हाँ, वो और बता रहे हैं। हाँ 1-2 प्रश्न बताता हूँ आपको। जैसे ये 2, 8, 9 है, 2, 8, 8 है। यहाँ पर बड़ा अंक कौन सा है वो ध्यान दो, ये है और ये है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना, इसको 10 में घटा के ऋण लगाओ तो 10, उसके बाद इसको 10 में फिर बाकी को 9 में घटाना रहता है, ऐसा है ना। तो ये हो जाएगा 2 और ऋण, इसको तो ये हो जाएगा 1 और ऋण, और जो छोटा अंक रहता है उसमें 1 बढ़ाना रहता है। तो ये 2 और 1 3, इसका मतलब ये होता है 300 में 12 कम तो 288 आता है, ठीक है ना। और यही यदि इस प्रकार हो जाता है 5, 7, 2, 8, 3, 6 ऐसा है, तो यहाँ पर ये बड़ा अंक फिर छोटा अंक फिर बड़ा अंक। तो जैसे ही आप छोटे अंक में 1 देते हैं आपका प्रोसेस वहीं से बंद हो जाता है। फिर से शुरू करना है तो 10 में घटा शुरू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ऋण 4 और ये 4 हो जाएगा, 1 दे दिए तो। फिर यहाँ पर 10 से शुरू करोगे तो ऋण 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये ऋण 3 और ये 6 हो जाएगा। तो 6 स्वयं भी बड़ा अंक है, तो यहाँ पर 0 लगा के इसको भी घटा लो 9 में, तो ये ऋण 4 और ये 1 कर लो इसको। वापस हाँ ये कर सकते हो ना, स्थानीय मान इसको बढ़ाते जाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसमें उतने शून्य लगाओ। फिर ऋण 4 में उतने शून्य लगाओ, या आप ऋण वाले को अलग कर लो, धन वाले को अलग कर लो। साल करोगे तो आपको यही संख्या मिलेगी आपको स्थानीय मान के रूप में। जो 0 से 9 तक या 5 तक लीजिए। तो नहीं ये वाले को नहीं, ये डंडी खींचिए ना, उसको 5 के बाद खींचिए, 5 को उधर रखना है। हाँ, ये इन अंकों को इन अंकों में बदलना रहता है, वही विनकुलम है, बड़े अंकों को छोटे अंक में बदलना। तो मतलब 6 से ऊपर वाले अंक, हाँ 6 या 6 से ऊपर, लेकिन हाँ हाँ उसके बाद छोटा अंक आया उसमें 1 ऐड कर देना, वहां से प्रक्रिया बंद हो जाती है। फिर बड़ा अंक आ गया तो फिर 10 से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत होगी तो कल इसको पूरा करेंगे। और हाँ अच्छा हाँ
5 मिनट और रुकना है आप सबको, और उठने के बाद जिनको पुस्तकें लेनी हो तो ले लेंगे, है ना। उसमें आपको अभ्यास के प्रश्न मिलेंगे। और कोई समस्या हो तो बताइए आज के सेशन में। हाँ, 5 जो है दोनों के बीच में होने के कारण वो दोहरा व्यवहार करता है। जब 5 जो है, ये 5 बड़े अंकों के ठीक बाजू में रहता है, बड़े अंकों के ठीक बाजू में रहता है, तो उसको नकुल अंक मान के उसको भी 9 में घटा लेना चाहिए। नहीं तो आप इसको छोटा अंक मान के 1 बढ़ाओगे तो यहाँ पर 6 जन्म ले लेगा, तो खुद में बड़ा होता है। लेकिन छोटे अंक के बाद में यदि 5 है तो उसको छोटा अंक मान के आगे बढ़ जाओ। जैसे 5 7 8 2 है, तो यहाँ पर चेंज करते आएंगे तो ये ऋण 2 और इसको तुरंत करना 9 है तो ये ऋण 4 और ये 3। नहीं तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 6 बन जाएगा। लेकिन यदि इस प्रकार से 5 2 7 8 है तो ऋण 2 3 और ये 5 का 5 है। यहाँ पर ये भी नकुल अंक है और यहाँ पर ये नकुल अंक बन जाता है। ठीक है, और कोई समस्या?